थी और वही धीरे धीरे चल रहे हैं। अक्रूर मन में विचार करने लगे, ये तो चलते ही चले जा रहे, चलते ही चले जा रहे हैं। अगर भोजराज कंस के दरबार में पहुंच गए तो कन्हैया बलराम को छोड़ेगा नहीं। उसी समय अक्रूर ने यमुना के किनारे रथ को खड़ा कर दिया और जैसे ही खड़ा किया तो अक्रूर रथ से नीचे उतरे और उतर करके गंगा मैया में, यमुना मैया में नाक मूंद करके डुबोका लगाया। और जैसे डुबोका लगाया महाराज, तो प्रभु की महिमा को वो ही समझ सकता है जो प्रभु के भाव से देखता है। अक्रूर जैसे ही उस यमुना में डुबोका लगाया है तो भगवान श्याम सुंदर उस पानी में नजर आने लगे। और अक्रूर ने बाहर निकल के देखा तो भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठे हुए हैं। विश्वास हो गया कि वास्तविक इन्हें अब भोजराज कंस मार नहीं सकता है। ये जगत के पिता है, पार ब्रह्म है, और इन्हें भोजराज कंस मारने की तो छोड़ो, इन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। आज वही अक्रूर ने कन्हैया बलराम को ले करके और यहाँ मथुरा नगरी थी और मथुरा नगरी में पहुंचे हैं। तब तक भगवान कन्हैया ने मथुरा नगरिया देखी, ऊंची ऊंची हवेली बनी है महाराज। कन्हैया कहने लगे, बाबा ओ बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो ये दूरी दूर से जब मथुरा नगरिया देखे आए, कितनी सुंदर नगरी बनी है, कितनी सुंदर बनी है, ऊंची ऊंची अटा बने हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं ऊंचे ऊंचे अटा देखे आए। बाबा कहने लगे, अक्रूर ए तुम्हारा दिमाग तो सही है? अरे जी वृंदावन नगरी नहीं है, कहूँ इस लड़की को पकड़ के छेड़ा करते, कहूँ इस लड़की से तुम बातें करते हो, ये गोकुल नगरी नहीं है, कहूँ लड़की से बैठ के आराम से बातें करते हो, इसे कहते हैं मथुरा नगरी। और मथुरा नगरी में राज करता है भोजराज कंस। और मालूम पड़ गए तो तुम्हारी हड्डी फसुरी सब एक करते हैं, हड्डी फसुरिया सब एक हो ही जाइए। तैसे मेरी बात मानो, जब मथुरा नगरी के लिए मत जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हारी के सम बाबा, तुम्हारी मूड पे हाथ रख के रहे, हम तुम्हारे पास होरानो लेके नहीं आइए, हम बस दूर से मथुरा नगरिया देखे आए। बलराम कहने लगे, बाबा आज्ञा दे दो ना, हम दोनों भैया चले जाएंगे, मिल करके देख आएंगे। कहने लगे, तो जाना चाहते हो चले जाओ। तो मेरे भक्त बताए परीक्षित महाराज, आज वही भगवान कन्हैया, पीछे पीछे भगवान श्याम सुंदर है, आगे आगे बलराम है। तब तक एक कुआं पर दो लड़कियां जल भर रही थी और भगवान कन्हैया को देखा तो लड़कियां विचार करने लगी दोनों कि देख बहना कितने सुंदर बालक जा रहे हैं, देख बहना कितने सुंदर बालक हैं। और आज उन लड़कियों ने भगवान कन्हैया को हाथ को झालो मारा, तो भगवान कन्हैया भी हाथ को झालो देने लगे। बलराम पीछे मुड़ के देखे, बलराम कहने लगे, कन्हैया क्या कर रहे हो? भगवान कन्हैया कहने लगे, बलराम कहते, कन्हैया क्या कर रहे हो? क्या कर रहे तुम? ये बताओ, हाथ को झालो दे करके लड़कियों को तुम बुला रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया हमें ही 200 रुपये दे देता हो। अरे बे, हाथ को झालो दे के बुला रही तो हम भी बुलाने लगे, हम भी बुला रहे। बलराम कहने लगे, कन्हैया तुम नट घट ज्यादा हो, ऐसा करो तुम आगे चलो और हम पीछे चलेंगे। तुम कोई हरकत करोगे तो मालूम तो पड़ेगा क्या तुम कोई हरकत कर रहे हो।
उसी समय भगवान कन्हैया को आगे कर दिया और बलराम पीछे पीछे चलने लगे हैं। और जैसे ही धीरे 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 चले हैं तो मेरे भक्तों जब चलते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या देखा कि आज धीरे धीरे चलते चले जा रहे थे तो तब तक भोजराज कंस का धोबी शराब पी करके मस्त होकर के चला रहा था। शराब पी करके मस्त होकर के चला आ रहा था। तो आज वो ही धीरे 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 भोजराज कंस का धोबी चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है। और तुम्हें मालूम है जो शराब पी ले फिर तुम्हें समझता हो फिर तो वे शेर है जाता वे का मालूम है। शराब पी करके आ गया तो जान रही हो मैं कितना बड़े पैसे वाला हूँ है। अगर मैंने एक बीघा खेत बेच लिया ना तो डेढ़ कदम नंगला दाढ़ी को गाड़ी दूंगा। शराब पी ले एक बीघा खेत बेच दिया तो नंगला शादी की जितने नगर आए जितने नगर आ गांव तो छोड़ो जब नगरा सब बस में सबको खरीद लूंगा। अब शराब पी के फिर तो बबर से रह हो जाता है। सबको खरीद लोगे एक बीघा खेत बेच के और खरीद के बाद बेचो तब तुम खरीदो तो तुम्हें एहसास होगा कि हाँ कैचो बेचो जाते हो। शराब पी करके वो धोबी चला रहा है, पोटली लेकर के जैसी धोबी चला रहा है। भगवान कन्हैया धोबी के सामने पहुंचे और कहने लगे ए धोबी भैया, ए धोबी भैया, धोबी भैया ये पोटली में क्या है? ए पोटली में क्या है? कहने लगे राजा जैसे वस्त्र हैं और क्या है कि राजा जैसे वस्त्र हमें दे दो जो हम भोजराज कंस के दरबार में जाना चाहते हैं। धोबी कहने लगे अलग हट जाओ, अलग हट जाओ मेरे सामने से, तुम्हें नहीं मालूम अगर एक तमाचा लगा तो अभी कपड़े मिल जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे अब जैसे ही झुकते चले जा रहे वैसे ही तुम बढ़ते छाती पे चढ़ते चले जा रहे हो हैं? अब हम तो झुकते ही चले जा रहे तैसे तुम छाती पे चढ़ते चले जा रहे हो। तो आज मेरे भक्तों भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ के ताड़ सीधे तमाचा दिया और जैसे ही भगवान कन्हैया ने ताड़ सीधे तमाचा दिया है तो धोबी का गोविंद नमा नमा हो गया है। जब धोबी का नमो नमा हो गया तो परीक्षित प्रसन्न करने लगे कि हे गुरुदेव ये धोबी कौन था? सुखवाचा आचार्य सुखदेव कहने लगे ये धोबी त्रेता वाला था। महाराज धोबी के कई अनुसार दोबारा सीता जी को घर से निकाला था धोबी के कहने पर। तो एक दिन धोबी और धोबिन एक घाट पर कपड़ा धो रहे थे। महाराज एक घाट पर कपड़ा धो रहे थे धोबी और धोबिन। तो धोबी धोबिन में लड़ाई है गई और महाराज लड़ाई है गई तो धोबिन कहने लगी हमसे ज्यादा मत लड़ो, बताए देती हो ज्यादा लड़ोगे तो तुम्हारी कसम में मायके चली जाऊंगी, लौट के कब ना आऊंगी, बताए देती हो। भगवान कन्हैया सोई धोबी कहने लगा धोबिन है तू मुझे राम समझती है, मुझे राम मत समझना है। सीता जी का लंका में रह आई और दोबारा घर में राम ने रख लिया। अगर मेरी धैर्य से बाहर हो जाएगी तो तू जगबार हो जाएगी, मैं अपने कभी घर में नहीं तुझे रखूंगा है। उसी समय भगवान कन्हैया यानी भगवान राम निकलते हुए जा रहे थे तो भगवान राम कहने लगे कोई बात नहीं, मैं अभी मर्यादा में फंसा हुआ हूँ और जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तेरा धोबी अवश्य वध करूंगा।
बोल सच्चे दरबार की, बोल कन्हैया लाल की। तो आज मेरे भक्तों वो ही आज धोबी का उद्धार किया है भगवान कन्हैया ने। और जब उद्धार किया है तो आज मेरे भक्तों धीरे 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 आज भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ करके तब तक 3 जगह से कुबजा टेढ़ी चंदन का कटोरा लेकर के चली आ रही है। 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन का कटोरा लेकर के चली आ रही है भगवान कन्हैया। और बलराम आगे बढ़े और जैसे ही कुबजा को देखा तो कुबजा से कहने लगे भगवान श्याम सुंदर, ए मृग नैनी, ए सुंदर नैनी, कहाँ जा रही हो? बलराम कहने लगे जाके छुए चनाना चबे जा बातें कह रहा हूँ मृग नैनी तेरे काय पे मत तू है जो घूरो ही देखा तो घूरो जे ना सुंदर सी देख ले। बलराम कहते हैं कि छुए चनाना चबे जा बातें कह रहा हूँ मृग नैनी, तो इतनी अच्छी लग रही है जा। कन्हैया कहने लगे देखो तो जाए आगे बढ़ के तो देखो जा कितनी सुंदर है, देखो जा के हाथ कितने सुंदर है, जाके हाथ में देखो कितना अच्छा कटोरा लगे रहा है। बलराम कहने लगे तू ही मुबारक हो जा, तू ही देख ले तू ही देख ले। हमें तो इतनी कुरूप लग रही है, इतनी गंदी लग रही है कि जितना भोजन खाए कि आए ना पलटी हुए न के ले जा रही है, जो जाए तो कह रहा हूँ मृग नैनी। भगवान कन्हैया कहने लगे हट जाओ तुम पीछे, तुम कछु ना जानते हो, हम आगे देखते हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही है। कुबजा के पास पहुंचे भगवान कन्हैया और कहने लगे ए मृग नैनी, तुम्हारे कर में क्या है कटोरा? और क्या कहने लगे भगवान कन्हैया?